नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग जो है कवर कर रहे हैं राइटर्स। क्योंकि हमारा जो ये राइटर्स पे काम कर रहे हैं वो टीजीटी पीजीटी का एक ज्वाइंट है, जीआईसी के राइटर भी है। तो हम लोगों ने जीआईसी के राइटर से स्टार्ट किया था और अब जो है हम लोग एलिजाबेथन एज में विलियम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं। विलियम शेक्सपियर चूंकि जीआईसी पीजीटी हर जगह मिल जाते हैं आपको, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीजीटी में जो है थोड़ा ये ज्यादा अच्छे से पढ़ने की इनको जरूरत होती है। तो उस पर्पज से हम लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। चूंकि ट्रेंड ग्रेजुएट प्राइमरी पर्पज लगभग साथियों का है, तो हम उन राइटर्स को एम्फेसाइज यहाँ अच्छे से कर रहे हैं जो है ट्रेंड ग्रेजुएट के हैं, तो अभी पहले पढ़ ले रहे हैं, फिर इसके बाद में पीजीटी और जीआईसी के राइटर इसी साथ में आगे हम बढ़ा लेंगे। तो विलियम शेक्सपियर पे हम लोग जो है बायोग्राफी, उनके जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये डील कर चुके हैं। वर्क्स पे काम कर रहे हैं। वर्क्स में सबसे पहले हम लोग ट्रेजेडी पे काम करना स्टार्ट किए हैं। ट्रेजेडी में जो है हम लोग हेमलेट पे काम कर चुके हैं, ओथेलो पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग किंग लियर पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले है, क्योंकि इनके 4 जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनमें से एक है, तो इसलिए जो है और इसकी महत्ता बढ़ जाती है। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग किंग लियर। एक चीज और बता दें आपको, जो अभी एलएम सर पढ़ा रहे थे आप लोगों को एडवर्ब, रेन एंड मार्टिन का ये नोट्स है। रेन एंड मार्टिन पढ़ेंगे तो एडवर्ब जो है कम से कम आप 4-5 दिन पढ़ेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। इतने अच्छे से जो है सर ने इसको बता दिया आपको 20 मिनट में। यूनिक नोट्स है। कोई भी ऐसा, रेन एंड मार्टिन पूरा पढ़ लीजिए आप, पूरी का सेंस मतलब जो है एडवर्ब, मोर अबाउट एडवर्ब बुक 2 पूरी पढ़ लीजिए। कोई भी रूल आपको लगेगा ये नोट्स पढ़ने के बाद जो है आपकी समझ में या कवर नहीं किया गया तो बताइएगा आपसे। लगभग सब चीज कवर कर लेंगे। 8 टाइप दिए गए, 8 टाइप पूरे कवर कर लिए गए एग्जाम्पल सहित। तो यहाँ पर जो साथी दिमाग में अगर आए कि नोट का ऑथेंटिकेशन क्या है, तो ऑथेंटिकेशन जो है मुझे देने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी कोई कंफ्यूजन आपको आए, रेन एंड मार्टिन उठा के देख लो जा करके, हमारा नोट्स एज इट इज वहीं से बनाया गया है। उसमें कोई इफ बट कहीं से कुछ लगाया नहीं गया कि हमने कहीं अपने उसमें नियम डाले हों। चलिए शेक्सपियर पे देखते। शेक्सपियर में किंग लियर है। किंग लियर जो प्ले है, इसकी जो कमिंग ईयर मानी जाती है, मतलब लगभग जो माना जाता है कि किस फेज में आता है, 1605 टू 1606। जनरली इनके प्ले जो हैं उनमें दो दो डेट्स मिलती हैं, कहीं कमिंग ईयर अलग, पब्लिशिंग ईयर, लेकिन जो ऑथेंटिक डेट्स है वो फोलियो की ही मानी जाती है। तो जो डेट्स पूछी जाएगी तो फोलियो की ही जनरली होगी, बाकी जो है आपको डेट्स पूछे जाने की उम्मीद कम रहती है। तो फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1608, पहली बार पब्लिश 1608 में होता है क्वार्टो में। हालांकि 1623 में आल प्ले के साथ में आता है। तो आप पब्लिक डोमेन में जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो 1623 ही रहती है, लेकिन 1608 भी ध्यान रखिएगा क्वार्टो एडिशन में आता है, जो कि 1623 फोलियो से पहले पब्लिश हो चुका होता है। तो ऐसे प्ले जो फर्स्ट फोलियो के पहले पब्लिश हुए हैं, तो उनको उनकी डेट्स को ध्यान रखना ज्यादा अनिवार्य बन जाता है। फेज ये थर्ड सर होता है इनके लिए। 1608 है 1609। 1608, 1609 में उनका वो जो आता है सोनेट्स वगैरह आते हैं, ये 1608 क्वार्टो है। ओके सर, ठीक ओके है। सर। जी सर, जी तो सर। फेज जो है थर्ड है, 1600 टू 1607 अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग्स। प्रोफेसर डॉर्डन के हिसाब से भी जो है थर्ड फेज ही है। उनके डेट्स कुछ जो है ईयर इधर उधर थोड़ा होता है। प्लेस ऑफ सिटिंग, सेटिंग जो इसकी जो प्लेस है वो ब्रिटेन होता है। और जो इसकी थीम्स हैं, डिस्ट्रक्शंस ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज। ट्रेजिक फ्ला इसका फेलियर इनग्रेटिट्यूड कह सकते हैं, और एक ओवर प्राइड भी इसका ट्रेजिक फ्ला है, क्योंकि यहाँ पर किंग जो है वो काफी अपने आप में दम भी साबित होते हैं, इसलिए प्रेजुडिस का रीजन बनता है। सोर्स की अगर हम बात करें
King Lear is primarily based on the legend Lear Britons, as found of Geoffrey of Monmouth Historica Regums Britanniae। एक वर्क था जेफरी मरमथ का, उससे ये प्रेरित वर्क माना जाता है। द हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ ब्रिटेन, ये एक वर्क जो है पोलेमिक वर्क भी माना जाता है। ये एक वर्क ऐसा है जो बैन वर्क है, जिसपे जो है बैन लगा था, क्योंकि उस समय के मोनार्क को जो रेडिक्यूल्ड करने का जो है इस पे आरोप लगा था। सारे फैक्ट्स जो है हम इसके पहले वाले सेशन में कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो तो इसका प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। शेक्सपियर आल्सो ड्रू फ्रॉम राफेल हॉलिंग्स क्रॉनिकल्स एंड अर्लियर प्ले टाइटल द ट्रू क्रॉनिकल्स हिस्ट्री ऑफ किंग लियर। जनरली जो इनके हिस्टोरिक प्ले हैं वो राफेल्स का जो हॉलिंग्स क्रॉनिकल्स है उससे जो है सारे के सारे माने जाते हैं इनके, और ये हिस्टोरिक बैकग्राउंड इसका भी है, इसलिए यह भी जो है हॉलिंग्स का क्रॉनिकल इसका मेन सोर्स माना जाता है। अर्लियर प्ले जो इनका था क्रॉनिकल्स हिस्ट्री ऑफ किंग लियर। सेकेंड इसका जो सोर्स माना जाता है द ट्रू क्रॉनिकल्स हिस्ट्री, अब ठीक, ट्रू क्रॉनिकल्स हिस्ट्री ऑफ किंग लियर एंड हिज 3 डॉटर्स, ये एक वर्क है, एक भी इसका सोर्स है। द मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट बाय जॉन हिगिंस, ये इंपॉर्टेंट वर्क माना जा सकता है क्योंकि हॉलिंग्स क्रॉनिकल्स एक फेमस वर्क है जहां से इसका सोर्स माना जाता है। पूछा जा सकता है कि सिडनीज आर्केडिया इनका किस वर्क से का मेन सोर्स है, तो ये भी इसके 2 3 4 जो हमको मिले सोर्सेस इसके, ये जनरली आपको एक बुक में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा काम करेंगे तो मिल जाएंगे आपको भी, लेकिन ये एक साथ में मिलना थोड़ा आसान नहीं है। कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 26 कैरेक्टर्स सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स माने जाते हैं। उनमें से कुछ मेजर कैरेक्टर्स हमने यहाँ पर नोटिफाई किया हुआ है। लियर है जो किंग है ब्रिटेन के, गॉन्ड्रिल है जो एल्डेस्ट डॉटर है टू लियर, रीगन सेकेंड डॉटर है टू लियर की, कॉर्डेलिया यंगेस्ट डॉटर है मतलब तीसरी, ड्यूक ऑफ एल्बनी मैरिड टू गॉन्ड्रिल, गॉन्ड्रिल से शादी करते हैं मतलब पहली वाली लड़की से। सोनम मैम को स्क्रीन शो नहीं हो रहा है मैम, आप एग्जिट करके रीज्वाइन कर लीजिए बिकॉज यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। जिनको भी नहीं शो हो रहा हो एग्जिट कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ से लगभग चीजें ठीक है। कर लीजिए, हो जाएगा। हो रहा है सर। ठीक है ठीक है। ड्यूक ऑफ एल्बनी जो कि गॉन्ड्रिल से मैरिड करते शादी करते हैं, ड्यूक ऑफ कार्निवाल जो कि रीगन के हस्बैंड होते हैं, किंग ऑफ फ्रांस होते हैं, ड्यूक ऑफ बर्गंडी है, अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर है, इडगर इल्डर सन ऑफ ग्लॉस्टर है, एडमंड यंगर बास्टर सन माना जाता है, ये भी पूछा जाता है करेक्टर, अर्ल ऑफ केंट है, फूल है, ओसवार्ड है, कुरान ये करेक्टर पूछा गया है, कोर्टियर है, ओल्ड मैन फिजिशियन, और बहुत सारे इसमें कैरेक्टर माइन्यूट और मेजर किंग्स ऑफिसर्स लॉर्ड वगैरह आ जाता है। टोटल लगभग जो है 26 कैरेक्टर्स इसमें है। टोटल एक्ट की बात करें तो इसमें टोटल 5 एक्ट्स है और 26 सीन इसमें हुए। टोटल लाइंस की अगर हम बात करें 3482 लाइंस इसमें डील करी गई है शेक्सपियर साहब के द्वारा। अप्रोक्सीमेटली 26,145 वर्ड्स तकरीबन इसमें यूज किए गए हैं। सॉन्ग्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो सॉन्ग्स हैं लगभग 4 सॉन्ग्स माने जाते हैं कि मेजर है, बाकी छोटे मोटे होंगे, लेकिन मुझे 4 सॉन्ग का ज्यादा मेजर सोर्सेस का मिला, और मोस्टली जो सॉन्ग्स हैं वो सब फूल के द्वारा ही गाए गए हैं। तो इसमें जो पहला सॉन्ग आता है, और सॉन्ग से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि डेप्थ में क्वेश्चन आयोग बना रहा है। ट्वीट वाला क्वेश्चन अगर 2021 का याद है तो फिर आप मेरी बातों पे विश्वास कर सकते हैं। फूल्स हैड नेवर लेस ग्रेस इन अ ईयर, ये जो है फूल एक्ट फर्स्ट सीन 4th में कहता है फूल्स हैड नेवर, ये उस समय की बात है जब किंग लियर जो है अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको जो है बांटने का निर्णय ले लेते हैं लोगों में, और वो जो लड़की होती है उनकी जो छोटी वाली कार्डेलिया वो उन पे ज्यादा जो है
फ्लैटरी नहीं कर पाती तो उसको अलग करने का निर्णय ले लेते हैं। तो इसमें जो है उसको लगता है कि बड़ी ही ये मजाकिया बात हो रही है, ये तो बिल्कुल विदूषकों जैसी बात की जा रही है। तो वही कहता है फूल्स हैड नेवर लेस ग्रेस इन अ ईयर। इससे कम जो है कभी जो फूल होते तो मूर्ख होते उनको इज्जत नहीं मिली होगी, उनको तरजीह नहीं दी गई होगी जितना कि एक किंग लियर के निर्णय से सामने चीजें निकल के आ रही हैं। तो ये जो है एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में ही जो है वो बोलता है फूल। अगला जो स्पीच है सॉन्ग है जो फूल का ही है। देन दे फॉर सडन जॉय एंड डीप वीव। ये जो है तब का है जब जो ये पुरानी कहानी का जिक्र करते हुए जो फूल कहता है कि ऐसी स्थितियों को वहां पर ये बताना चाहता है कि ये तो बिल्कुल ट्रेजेडी की तरफ चीजें बढ़ रही हैं, क्योंकि जो राजा है ये बिल्कुल कभी जो है खुश हो जाता है, कभी रोने लगता है। ऐसी स्थितियां जो है ना राजा के लिए अच्छी हैं और ना ही पूरी जो है राजा का जो किंगडम है उसके लिए अच्छी है। फिर वो कहता है कि ये तो बिल्कुल अचानक खुशी के कारण जो है ऐसा लग रहा है कि रो रहे हैं। असल में होता यह है कि राजा जब दो लड़कियों में अपना बांट देते हैं संपत्ति तो लगता है कि बड़ा हमने अच्छा किया है और निर्णय जो है हमने बड़ा अच्छा निर्णय लिया है कि हमने दो योग्य लड़कियों को बांट दिया और जो है लड़की हमारे पसंद की नहीं थी उसको हमने कुछ नहीं दिया। तो उस लाइन पे उस पूरे एक्टिविटी को लेकर के ये कमेंट करता है, एक गीत गाता है फुल एक्ट 2 सीन 4 में। देन दे आर सडन जॉय डिड वीप। ये जो है बिल्कुल खुशी में ऐसा लग रहा है कि रोने स्थिति बन गई है। जो नेक्स्ट सॉन्ग आता है इसका फूल का, ही दैट हैज एंड अ लिटिल टीनी वेट। बोलता है यहाँ बहुत ही मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है हमारी। क्या बोल रहा है यहाँ पर, जिसके पास थोड़ी सी भी अगर बुद्धि है, जो दिमाग है, मतलब लिटिल टीनी विट, जिसके पास बहुत थोड़ी सी भी बुद्धि अगर है, ही हैज अ लिटिल टीनी विट, तो वो अपने घर में सुरक्षित है। हालांकि लाइन आगे की इसकी नहीं है, इसमें ये बोलता है जिसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि है वो अपने घर में सुरक्षित है। मैटर ये एक्ट 3 का है जब तूफान आ गया है और किंग लियर जो है अपनी सेना के साथियों को लेकर के वही तूफान की तरफ चल देता है। तो वहां पर वो परेशानी में मुसीबत में फंस जाता है। तो यहीं पर फूल कहता है कि जिसके छोटी सी बुद्धि थी तो वो जाकर के सुरक्षित स्थान पर अपने आप को शेल्टर्ड है, शरण लिए हुए, लेकिन यहाँ पर जो है हम आंधी तूफान में बीच में खड़े हुए हैं। अगला है कम ओवर द बॉन्ड बेसी टू मी। यहाँ पर एक करेक्टर आपको मिल रहा है बेसी। बेसी का मतलब क्या होता है कि ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं कि आ बैल मुझे मार। तो हम किसी ऐसी पावर को आवाहन करते हैं कि वो आकर के हमें मारे, तो वही आ बैल मुझे मार। तो ये कोई होता नहीं, तो एक बात हो गई कि हम किसी को आह्वान कर ले लड़ाई झगड़ा करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए। तो बेसी एक मिथिकल कैरेक्टर है कि तुम आ जाओ मेरे गमों को जो है खत्म करो या मेरे जो है समाप्त कर दो, ऐसा कुछ जो है कहता है फुल एक्ट 3 सीन 6 में। डेथ की अगर हम बात करें तो इस टोटल प्ले में 8 डेथ जो है कंसीडर की जाती है। कार्निवाल एक्ट 3 सीन 7 में है, ओसवाल्ड एक्ट 4 सीन 6 में है, रीगन एक्ट 5 सीन 3 में है, गॉनरेल एक्ट 5 सीन 3 में है, एडमंड, ग्लास्टर, कॉर्डेलिया, लियर, इनकी सबकी जो डेथ होती है एक्ट 5 सीन 3 में होती है। ओसवाल तक के सीन एक्ट 4 में रहा। तो ये तो रही 8 जो है डेथ जो है। स्पीचेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्पीच जो है केंट के द्वारा इस प्ले में बोली जाती है। क्या बोली जाती है, आई थॉट द किंग हैड मोर अफेक्ट द ड्यूक ऑफ अल्बनी देन कार्निवाल। यहाँ पर केंट कहता है मुझे लगता है कि जो राजा हैं वो ड्यूक ऑफ अल्बनी से ज्यादा प्रभावित हैं अपेक्षा कार्निवाल के। ये एक्ट 1 सीन 1 में ये बोली जाती है स्पीच। टोटल स्पीचेस की बात करें तो इसमें लगभग 510 स्पीचेस जो है कवर किया गया है शेक्सपियर के द्वारा। लास्ट स्पीच जो इसमें है ड्यूक एल्बनी की है। बोलते हैं ऑल फ्रेंड्स शैल टेस्ट द वेजेस ऑफ देयर वर्च्यू एंड ऑल फॉर द कप ऑफ देयर डिजर्विंग्स ओसी। अल्बनी लास्ट में बोलते हैं कि सभी मित्रों को उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। देखो देखो
देखो सभी साथियों को उनके वर्चूस और क्वालिटीज का गुण और परिणाम ऐसा जरूर मिलेगा। एक्ट 5th सीन 3rd में अल्बनी बोलता है। फर्स्ट स्पीच जो लियर की है वो क्या है, गिव मी द मैप। सबसे पहले बोलते हैं एक्ट 1st सीन 1st में, मुझे वो मैप दीजिए। नो दैट वी हैव डिवाइडेड, जानते हो मैं बांटने जा रहा हूं इन 3 अवर किंग्स, अपना जो किंगडम है अपने 3 बेटियों में बांटने जा रहा हूं। एंड टिस अवर फास्ट इंटेंट टू सैक ऑल केयर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम अवर एज। अब मैं अपने जीवन के सारे कर्तव्यों को निर्वहन कर चुका हूं, उनके बोझ से मैं मुक्त होना चाहता हूं। एक्ट 1st सीन 1st में पहली स्पीच बोली जाती है लियर के द्वारा। लास्ट स्पीच जो लियर की क्या होती है, एंड माई पुअर फूल इज हैंग्ड। पुअर फूल का मतलब वो फूल सी उसकी जो प्यारी बच्ची थी वो लटका दी गई, उसको फांसी दे दी गई है। नो 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 नो, अब तो जीवन कुछ बचा नहीं है। वाई शुड अ डॉग अ हॉर्स अ रैट और हार्ड लाइफ, कैसे कोई कुत्ता कोई घोड़ा कोई चूहा है कैसे जी सकता है, मेरी तो कोई जीवन बचा ही नहीं है। दाउ आई नो द ब्रीथ एट ऑल, अब कोई सांसें उनमें बची नहीं है। दाउ कम नो मोर नेवर 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 नेवर। एक्ट 5th सीन 3rd में लास्ट स्पीच होती है लियर की। फर्स्ट स्पीच अगर कॉर्डेलिया की बात करें, हालांकि लंबी स्पीच है, उसका एक क्या हिस्सा है। स्क्रीन सर की गायब हो गई है? जी सब सर, सर क्या स्क्रीन स्क्रीन आ नहीं आ गई। रही? नहीं नहीं सर, आ गई अभी तो। नहीं, सभी को स्क्रीन आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ठीक है। फर्स्ट स्पीच कॉर्डेलिया की क्या है, देखो ये मेजर कैरेक्टर हैं जिनकी फर्स्ट और लास्ट स्पीच तो कम से कम हमारे दिमाग में आनी चाहिए। फर्स्ट स्पीच में का एक हिस्सा है, नथिंग माई लॉर्ड। जब किंग जो है उनसे कहते हैं कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो, तो कहती है नथिंग माई लॉर्ड। क्या कह रहे हो? पहले तो कहती है कि मैं अपने पिता से जितना प्यार एक पुत्री करती है तो उतना मैं प्यार करती हूँ, लेकिन वो फिर भी उसको जो है क्लियर करना चाहते हैं और कहते हैं फिर से बोलो कॉर्डेलिया, तुम क्या कुछ और कहना चाहती हो? तो कहती नथिंग माई लॉर्ड, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। तो फिर वहां लियर जवाब देते हैं, कार्डेलिया विचार कर लो, नथिंग कम फ्रॉम नथिंग, नथिंग से नथिंग कुछ नहीं आता है, सोच लो। तो अपनी बात पे कहती है कि नहीं पिताजी, मैं जो कुछ कह रही हूँ सही कह रही हूँ। तो ये है एक्ट 1st सीन 1st का मैटर है बनता है। लास्ट स्पीच जो कार्डेलिया की आती है वो कहती है एक्ट 5th सीन 3rd में आती है, वी आर नॉट फर्स्ट हु विथ फर्स्ट मीनिंग हैव इनक्योर्ड द वर्स्ट। हम पहले ऐसे नहीं हैं जो अच्छे काम करते हुए भी बहुत बुरी समय को फेस कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया और बहुत ही बुरा उनके साथ में हुआ। फॉर द अप्रेस्ड किंग, ऐसा नहीं कि तुम जो निष्कासित राजा जिनको इग्नोर कर दिया गया है, राजा उनकी लड़कियों ने छोड़ दिया है। आई एम कास्ट डाउन माई सेल्फ एल्स डाउन फ्रॉम फास्ट फार्टिवन फास्ट, मैं खुद दुखी हूँ, मैं खुद चाह रही हूँ कि मेरे जो है कष्ट किसी तरह से दूर हो। शैल वी नॉट सी दीज डॉटर्स एंड दीज सिस्टर्स, क्या दुनिया जो है इन लड़कियों को इन बच्चियों को नहीं देखेगी जिन्होंने जो राजा के साथ में क्या अच्छा किया है और किन लड़कियों ने राजा के साथ में गलत किया है। ये जो है लास्ट स्पीच बोलती है कॉर्डेलिया एक्ट 5th सीन 3rd में। सॉलिलोकीज और एसाइड्स इसमें कई हैं, कई एसाइड्स और सॉलिलोकीज ऐसी हैं जिनके फीचर मिक्स्ड हैं। कभी कभी सॉलिलोकीज है और करेक्टर जो है वहां पर अवेलेबल है तो एसाइड में मान लिया गया, लेकिन फीचर सारे जो सॉलिलोकीज के हैं। तो कुछ स्पीचेस हैं इसमें जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे कि इडमंड, दाउ नेचर आर्ट माई गॉडेस टू दाई ला, एक्ट 1st सीन 2 में ही बोलता है। ये इसकी सॉलिलोकी है। उसको जब पता चलता है कि मैं तो एक बास्टर्ड हूँ, मैं तो नाजायज औलाद हूँ, तो कहता है प्रकृति तुमने जो निर्णय दिया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ और मैं इसी निर्णय के साथ आगे बढ़ूंगा। लियर की स्पीच आती है, सॉलिलोकी है एक्ट 3rd सीन 2 में, ब्लो ब्लो विंड्स क्रैक योर चिक्स रैज। ये ब्लो ब्लो विंड्स जो है ध्यान रखना, ये एमिस के गाने पे या एमिस के सॉन्ग पे ना डिविएट हो जाना। ये उस समय का मैटर है जब जो तूफान में किंग लियर फंस जाते हैं, तब क्रोध में वो कहते हैं कि तूफानी हवाओं चलो जितने जोर से चलना हो अपने जो है क्रोध को दिखाओ, हम भी तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हैं। यहाँ से पागलपन के लक्षण उनमें दिखने लगते हैं। इडगर, आई हैड माई सेल्फ प्रोक्लेम्ड, मैंने जो है
इन सब चीजों के विषय में सुना हुआ है। और अगले बोलते हैं ग्लास्टर, आई रून्ड पीस ऑफ नेचर दिस ग्रेट वर्ड, मैंने तो पूरा संसार में सब कुछ जो है मेरे लिए बर्बाद हो चुका है। जब वो अंधे हो चुके होते हैं, उनकी आंखें जो है रोशनी चली जा चुकी होती है, फोड़ दी जाती हैं। लास्ट में देखते हैं क्लाउन और फूल्स जो होते हैं, अपीयरेंस जो होता है इनका एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ में होता है, और लास्ट में जो है एक्ट थर्ड और सीन सिक्स में जो है ये इनका उपस्थिति मानी जाती है। लिटरेरी डिवाइस में बात करें अगर तो फॉरशैडोइंग इसमें होता है, किंगडम को डिवाइड करते हैं, काओस एंड इंसेंस उसमें दिखाया जाता है। आयरनी होती है, जैसे लियर इनएबिलिटी टू सी द ट्रूथ अबाउट द डाटर्स जो बोलती है उसकी सत्यता को नहीं समझ पाते, तो आयरनी हो गई वहां पर। सिंबोलिज्म अच्छा यूज किया गया है यहाँ पर। लियर्स जो है अपने इनर्स को जो है टुमुल्ट करते हैं। ट्रेजिक फ्लाइस का जो मार्सिया है, लियर्स प्राइड एंड स्टुबर्नेस, उसकी जिद और उसका घमंड होता है। मेटाफर का भी अच्छा खासा इसमें यूज किया गया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वो रीजन नॉट द नीड, एक्ट 2 सीन 4 में आता है। बुक्स कुछ लिखी गई हैं इसमें किंग लियर्स पे, जैसे कि मेजर बुक्स जो है जो इसकी है उसमें नाहम टेट्स का जो आता है 1681 में, और लियर बाय एडवर्ड बॉन्ड्स 1971 में, A Thousand Acres by जेन इस्माइली 1991 में आता है। मॉडर्न रियलिस्टिक ऑफ किंग लियर होता है। और फेमस क्रिटिकल कमेंट्स में एसी बेडले का बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है ये, डिस्क्राइब द किंग लियर एज ए शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट किसने बोला? एसी बेडले ने बोला। किस पे बोला? किंग लियर को बोला है। हैरोल्ड ब्लूम क्या बोलते हैं? क्राउन ऑफ ऑल शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज, सभी ट्रेजेडीज का एक क्राउन है क्या? किंग लियर। सैमुअल जॉनसन भी क्या बोलते हैं? एडमायर्ड द प्ले, एक्सप्लोर द ह्यूमन सफरिंग बट क्रिटिसाइज द रेंटलेस ब्रेकलेस ऑफ द पार्टिकुलरली डेथ ऑफ कार्डेलिया। कार्डेलिया के डेथ को क्रिटिसाइज करते हैं, बाकी यहाँ पर जो है सफरिंग को जो है वो मानते हैं कि ठीक ठाक शेक्सपियर ने दिखाया है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है पढ़ा विलियम शेक्सपियर का जो बहुत ही फेमस प्ले है और एग्जाम ओरिएंटेड प्ले है, जिसका नाम है किंग लियर। यहाँ तक के किसी को कोई दिक्कत